बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा व्लॉग है ना चाय से स्टार्ट हो रहा, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। यहाँ पर सुसर भी सहरी कर रहे, इफ्तार नहीं सहरी कर रहे, तो मैं अपनी चाय लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो सहरी हो गई थी। अब मैं यहाँ बालकनी में लेकर आऊँगी। और आपको लग रहा है कि बालकनी में से जो लाइट, बाहर इतने लाइट्स है कि दिन के जैसा लग रहा, माशाल्लाह से इतने ज़्यादा लाइट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ जाऊँगी आराम से। फजर की अभी अज़ान नहीं हुई, सहरंग भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं चाय को इंजॉय करूँगी बहुत ही आराम से, क्योंकि मुझे चाय और ना चाय के साथ मुझे इंजॉय करने का ना बहुत अच्छा लगता। शुरू से मेरी हॉबी है, तो चाय के लिए मैं बहुत अच्छा एक ख़ास टाइम बनाती हूँ। सर्दी का इन्फेक्शन अभी भी है, थ्रोट इन्फेक्शन, तो मेरी ही वॉइस को ना, मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें। तो यहाँ पर मैं बहुत सुकून से चाय को एंजॉय करती हूँ, भले ही खाना ना मिले, लेकिन चाय चाय तो बस हर टाइम का साथी चाय होती है। तो चलिए, यहाँ पर मेरी चाय हो गई ख़त्म। अब मैं अंदर चलूँगी और देखूँगी क्या क्या है, क्योंकि सुबह का टाइम है और अभी अज़ान भी नहीं हुई, अंधेरा अंधेरा है और बाहर इतनी ज़्यादा स्ट्रीट लाइट है कि ऐसा लगता है बिल्कुल दिन के जैसा लगता। तो चलिए मैं अंदर चलती हूँ क्या चल रहा। और यहाँ पर बेटा हमारा बैठे हुआ है, तो काफ़ी थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बातचीत चल रही थी। काफ़ी मतलब एक ख़ास बात करना था, तो इसलिए यहाँ पर मैं बैठ के बेटे से मेरी बातचीत हो रही थी। वो मुझे समझा रहे थे, मैं उनको बता रही थी और क्या है, कैसा है, उनका कैसा है, क्या है, क्योंकि हमारी मतलब पढ़ाई को लेके काफ़ी बातचीत होती है। तो यहाँ मैं सुकून से बैठ गई हूँ। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि सुकून काम भी नहीं रहता, बहुत आराम से बैठ के बच्चों से बातचीत होती, तो बच्चों से भी अच्छे से टाइम लेकर बैठ के बातचीत करना चाहिए। जो कि बच्चों को अगर सुकून से बातचीत करने का मौका दे, तो वो भी अच्छे से समझते हैं। समझने और समझाने का बहुत एक तरीक़ा होता है, जो कि हम दोनों, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी काफ़ी अच्छे से बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं बच्चों के साथ, और बच्चों की भी बहुत अच्छे से समझ में आती, फिर बच्चे हमको अच्छे से समझाते। तो इस तरह से हम लोगों की बातचीत होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों का अच्छा निकलना और बच्चों का नेक निकलना, ये बहुत बड़ी आजमाइश रहती है माँ बाप के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जितना अल्लाह सुब्हान व तआला का जितना शुक्र अदा करे, ज़िंदगी में कम है। तो यहाँ पर मेरे नमाज़ पढ़ना हुआ और उसके बाद मैं बैठूँगी। मेरे रीडिंग ग्लासेस देखिए इस हाल में है। अगर हस्बैंड देखे ना मेरे ये ग्लासेस को, तो फिर बोलते कि बिल्कुल मेंटेन नहीं करते, छोड़ देते। मेरे रीडिंग ग्लासेस को ना हमेशा से मेरे हस्बैंड ही मेंटेन करते और हमेशा एक्स्ट्रा ला के रखते। उसके बाद क्या करे, एक बॉक्स लाकर रखे, 8 से 10 लाकर एक्स्ट्रा में रखे ही ना, ये जब भी ज़रूरत पड़े फ़ौरन निकाल लेना और इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर नहीं मिला तो फिर तकलीफ़ होंगी बोलकर माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मेरा पढ़ना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अब मैं जाऊँगी छत पे, थोड़ी सी वहाँ की हवा लूँगी। सुबह का टाइम ना इतना ज़्यादा प्यारा होता, अच्छा लगता सुबह के टाइम, और ख़ासकर फजर के बाद थोड़ी वॉकिंग, बस इंतज़ार में खड़ी रही और साथ साथ वॉकिंग भी कर रही थी। जुम्मा का दिन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जुम्मा की फजर की नमाज के बाद ना घर के क़रीब ना एक मस्जिद है, जो माशाल्लाह से काफ़ी पुरानी है। और जुम्मा के दिन फजर की नमाज के बाद दरूद और सलाम होता, इतना अच्छा लगता ना, इतना बस ऐसा लगता है कि एक, बोलते हैं ना अंदर से एक, दरूद और सलाम पढ़ते जाओ तो दिल करता कि ना रुके, और सुनते जाओ तो बस कानों में वही आवाज़ें आए, ऐसा फ़ील होते रहता हमेशा। इतना अच्छा लगता ना। और ख़ास कर तो सुबह के टाइम जब मस्जिदों से आवाज़ें आ रही होती, तो फिर यहाँ पर वॉकिंग स्टार्ट करेंगे। और कबूतर का भी इंतज़ार कर रही थी कि अच्छा लगता उन लोगों का जब एक झुंड आ जाता ना, वो खाने के लिए सुबह सुबह रोज़ी की तलाश में निकल जाते।
रोज़े भी थोड़े से रह गए और रमज़ान भी जल्दी जल्द ख़त्म होने वाला है। तो किस किस को अफ़सोस है ज़रूर कमेंट में बताना, और नए देखने वाले तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए कबूतरों का आने का भी टाइम हो गया। अब वो पूरा झुंड लेकर आएंगे इस तरफ। कभी कभी ना इस छत पे आते तो कभी बाहर जाते, तो इस टाइम वो लोग छत पे नहीं आए। अब मैं सीधा मिलूँगी ज़ोहर की नमाज़ के बाद 2 से 3 बजे। और यहाँ पर हो गए दोपहर का टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से नमाज भी हो गई। और ये है चना चाट। चना चाट के लिए मैं पहले से इसे भिगा कर और बॉईल करके फ्रीज़र में रख दी थी, ताकि जब भी बनाए ना जल्दी से बन जाए और काम आसान हो जाए। इस तरह से मैं फ्रीज़ करके रख दी थी। नसरीन से बोली कि मैं टमाटर और प्याज कट करके रखूं और चना चाट के लिए, तब तक मैं टैंग बनाकर फ्रिज में रख दूंगी। और एक के बाद एक इस तरह से काम होगा ना, तो फिर 5 साढ़े 5 तक सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं टैंग बनाने लगी हूँ। एक जग बनाकर इसे फ्रिज में रख दूंगी। तब तक नसरीन चना चाट के लिए टमाटर प्याज सारी चीज़ें तैयार करके रखेंगे। उसके बाद मैं जाकर देखूंगी कि किस तरीके से बनाना है। चना चाट की बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती। टैंक अच्छा लगता ना रमज़ान में, और इसका मज़ा रमज़ान में ज़्यादा आता है। गर्मियों से ज़्यादा ना, समर से ज़्यादा रमज़ान में इतना मज़े का दिखता ना। सारी चीज़ें खाने पीने में ना एक टेस्ट आ जाता, क्योंकि हम अल्लाह के मेहमान रहते और रोज़ा अल्लाह के लिए रहते। तो फिर खाने में जो मज़ा रहता ना, जो टेस्ट रहता ना, वो एकदम लाजवाब माशाल्लाह से। और बरकत भी बहुत ज़्यादा रहती। तो यहाँ पर टैंक बनकर रेडी हो गया। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद बनाएंगे ज़बरदस्त लस्सी। लस्सी बनाना है, और इतनी ज़बरदस्त परफेक्ट हैदराबादी स्टाइल की मैं लस्सी बता रही हूँ। आप लोग अगर बनाए ना यही तरीके से बनाना। और इतनी मज़े की बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम से ऐसा लग रहा था कि ऐसा टेस्ट आया था कि ऐसा लग रहा था कि मल्ले पल्ली की ज़बरदस्त जो स्ट्रीट पे मिलती है ना, ज़बरदस्त लस्सी। तो बस वही फ्लेवर आ रहा था, वही टेस्ट आ रहा था। इतनी अच्छी बनी थी ना। लस्सी बनाने के वास्ते अगर गाढ़ा दही रहेगा ना तो अच्छी बनती। तो यहाँ पर मैं डब्बे वाला दही इस्तेमाल कर रही हूँ लस्सी के लिए। ज़्यादा खट्टा भी नहीं है और अच्छा खासा थिक है। तो ये खाने में भी बहुत मज़े का रहता, मिल्की मिस्ट का है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी बड़े चम्मच से, और 3 से 4 गिलास बनाना है। और ज़्यादा पतली भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखना है। इसकी जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी रहती, जैसे कॉमन स्ट्रीट में मिलती स्पेशल लस्सी की शॉप पे मिलता ना, उस तरीके से। तो यहाँ पर मैं पहले डालूँगी शक्कर। शक्कर तो आप अपने टेस्ट से डालिए। खोआ अगर लेना है ना तो दूध और दही की जो दुकान रहती ना, उस पे से लेना। वो एकदम सा प्योर बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ खोआ रहता। मैं वहीं से मंगाती हूँ। जैसे गुलाब जामुन का हो जाए या खीर बनाना हो, तो फिर मैं दूध की दुकान से ही लेती हूँ। और वो रेडीमेड जो पैकेट आते हैं ना खोए के, सुपरमार्केट में वो मिलते, वो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये इतना मज़े का बनता ना, हर चीज़ इतनी मज़े की बनती। और लस्सी में तो एकदम दानेदार, एकदम फ्रेश थी खोआ। 400 कुछ केजी है, आपके यहाँ कितने में मिलता नहीं पता। तो इस तरह से मैं हमेशा खोआ रखती हूँ। खोआ से हर रेसिपी बहुत अच्छी बनती। जैसे डेज़र्ट तो माशाल्लाह से इतने टेस्टी बनते। खोआ और शक्कर रूह अफ़ज़ा डालने के बाद अच्छे से ब्लेंड करूँगी इस तरह से, और एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए खोए का कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, इतने दानेदार बना था माशाल्लाह से। इतनी ज़बरदस्त लस्सी बनी थी। इस टाइम ना मेरे हस्बैंड फ़ोन पे थे, वीडियो कॉल पे थे, और वहाँ से मुझे बता रहे थे कि ये ऐसा करो, थोड़ा सा ऐसा डालना, ऐसा करना। तो बस ऐसी बातें करते करते लस्सी बनाना हुआ।
यहाँ पर ना दही में थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। और इसकी जो कंसिस्टेंसी अभी मैं बताई कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखना है, पतली भी नहीं करना है, और इसमें खोवा अच्छा डालना है। तो यहाँ पर देखिए लस्सी बनकर रेडी हो गई। कुछ भी नहीं है, लस्सी में खोवा डालना है, रूह अफ़ज़ा डालना है, शक्कर डालना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी रखना है और इसको हम जग में डाल देंगे। यहाँ पर मेरी बेटी की स्टडी चल रही, कॉलेज के एग्ज़ाम्स है, तो वो अपना पढ़ते बैठे, साथ में मेरी कुकिंग भी देख रहे। मैं लस्सी बना रही हूँ। तो फिर लस्सी जैसे ही बनाई तो फिर यहाँ पर नसरीन बोले कि बाजी दूध गर्म हो गया, आकर फ्रूट कस्टर्ड का आप चेक कर लो। तो फिर मैं यहाँ पर आई उनको बताने के लिए कि कस्टर्ड कितना लेना है। फ्रूट पहले कस्टर्ड को अच्छे से घोल लेंगे, अगर डायरेक्ट डालेंगे तो लम्स बन जाते। यहाँ पर है 1 लीटर दूध बॉईल होने लगा। फिर यहाँ जैसे ही बॉईल होने लगा फिर एक हाथ से चमचा चलाते हुए कस्टर्ड को डालना है। एकदम से भी नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा 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 करके डालते जाएंगे, एक चम्मच से हिलाते जाएंगे एक हाथ से। तो इस तरह से और मैं बनाऊंगी गाढ़ा। मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है क्योंकि फ्रूट जाने के बाद पतला वाला मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि जब फ्रूट डालते ना उसके बाद ये फ्रूट का पानी छूटता, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी रखूँगी। और यहाँ पर शुगर भी ऐड किया है, शक्कर डालेंगे, आप अपने टेस्ट से डालिएगा। कस्टर्ड भी रेडी हो गया, साथ ही टैंक भी बन चुका था और लस्सी भी माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुकी थी। अब यहाँ पर चना चाट के लिए इसकी पापड़ी नसरीन बना कर रख दिए थे। पापड़ी है मैदे के। कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे, ठंडा हो गया। अब जो बॉल में मिक्सिंग करना है, जिसमें फ्रूट डालना है ना, तो वो बॉल में मैं निकाल लूँगी। कस्टर्ड बहुत ही परफेक्ट बना था, मुझे यही इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो कस्टर्ड भी बनकर रेडी हो गया। अब चना चाट बनाएंगे। चना तो अच्छा खासा देखिए बॉईल हुआ हुआ है। तो अब इसको मैं बनाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। पहले लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे, ताकि चने चाट की जो ग्रेवी आती है ना, जो मसाला बनता है, जैसे हम मैश करने पे मसाला वाला बनाने के लिए 1 चमचा बेसन ऐड करेंगे। इसे हम बॉईल होने देंगे, साथ ही साथ मसाले भी डालते जाएंगे, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और साथ में हम डालेंगे चाट मसाला, डालेंगे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साथ ही साथ डालते जाएंगे पानी में और पानी को अच्छे से बॉईल आने देंगे। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इतना मज़े का बनता है ना। आप अब तक आपके तरीक़े से बनाए होंगे, एक बार मेरे स्टाइल का बना कर देखिए। इजी है और खाने में बहुत मज़े का है। तो यहाँ पर और इसे अच्छे से पकने देंगे। चना डालने के बाद, चना ऑलरेडी भीगा हुआ उबला हुआ है, तो ये इस तरह से बनाइए। तो अब इसे मैं पकने दूँगी। तब तक क्या करेंगे, चना चाट के लिए मीठा दही बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दही का लूँगी। उसके बाद इसे अच्छे से फेंटेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और शक्कर डालेंगे। शक्कर डालकर मीठा दही रेडी करेंगे। ये इतना इजी प्रोसेस है ना, और खाने में एक बार अगर खाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना टेस्ट। तो मीठा दही यहाँ पर रेडी हो गया। थोड़ा सा पानी ऐड करके साइड में रख देंगे। चना पकने लगा, जैसे ही इसका पानी सूखने लगे, तो तब यहाँ पर प्याज, कटी हुई प्याज और टमाटर, और डालेंगे हरा धनिया। चूल्हा बंद करने से 2 मिनट पहले टमाटर, प्याज, हरा धनिया डालकर अच्छे से नीचे ऊपर करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। मीठा दही इस्तेमाल कर रहे तो थोड़ा खट्टा डालेंगे, इसमें इमली का रस डालेंगे, चाहे तो आप पकते हुए भी डाल सकते। देखिए इस तरह से अपने टेस्ट के हिसाब से इमली का रस डालकर ही नीचे ऊपर करेंगे। इतना ज़बरदस्त चना चाट बना था ना। इस तरह से एक बार आप लोग ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं यहाँ पर सर्व करूँगी। किस तरह से सर्व करते आप देखिएगा। यहाँ पर पहले चनों को प्लेट में निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। रोज़े का टाइम भी होने लगा था,
कितना जल्दी जल्दी करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि टाइम भाग रहा, बहुत स्पीड से काम हो रहा था। तो यहाँ पर इस तरह से चने पहले प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना। पहले से ये 2 आलू को मैं बॉईल करके रख दी थी, तो उबले हुए 2 आलू हाथ से अच्छे से मैश करके डालेंगे। उसके बाद डालेंगे पापड़ी। पापड़ी जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी है, और पहले से सारी चीज़ें बनाकर रखनी होती है चना चाट के लिए। जैसे आलू बॉईल करके रख दिए और पापड़ी रेडी करके रखना होता है। दही, मीठा दही बना कर रखेंगे, तो फिर चना चाट का जल्दी जल्दी आप सर्व कर सकते। पहले प्लेट में चना डालेंगे, उसके बाद उबले हुए आलू डालेंगे, उसके बाद पापड़ी डालेंगे, उसके बाद डालेंगे अनार। अनार से भी ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और खाते हुए जब सर्व करते ना, तब मैं दही डालकर दूंगी। मीठा दही है ना, खाते वक्त प्लेट में डालेंगे ताकि पापड़ी नरम ना हो। फिर यहाँ पर कस्टर्ड भी ठंडा हो गया था। अब इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। आपके पसंद से आपको जो पसंद है वो फ्रूट ऐड करें, मज़े का बनता है। और जो भी जब भी आप ना कस्टर्ड बनाते, साथ ही साथ एक के बाद एक चीज़ें तैयार हो रही थी, इफ़्तार की प्रिपरेशन चल रही थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फ्रूट ऐड करने के बाद नीचे ऊपर करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे भी ठंडा करेंगे फ्रूट को, 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, क्योंकि इफ़्तार का टाइम भी क़रीब है। और ऊपर से डालेंगे अनार। अनार को अंदर नहीं डालेंगे, ऊपर से डालेंगे तो थोड़ा सा ना अच्छा लुक आएगा। ऊपर जो खजूर होते हैं ना, इस तरह से खजूर भी डालेंगे तो फिर उसका मज़ा और आएगा फ्रूट्स के साथ। तो यहाँ पर फ्रूट कस्टर्ड बनकर रेडी हो गया। तो चलिए, लस्सी तो बनकर रेडी हो गई और इफ़्तार का टाइम हो रहा था। इसे सर्व कर लेते हैं गिलासों में। लस्सी का ओरिजिनल लुक देने के लिए हम यहाँ पर रूह अफ़ज़े को गिलास में ना चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से। तो ना एकदम से ना ऐसा लगेगा कि स्ट्रीट स्टाइल पे या होटल की जो स्पेशल लस्सी की शॉप पे मिलता है ना, वही फीलिंग आएगी। तो इस तरह से हम अगर घर में बनाते तो फिर क्या कम बनाते, माशाल्लाह से टेस्टी बनाते। तो फिर पिएंगे भी उसी तरीके से जैसे हम शॉप पे पैसे देकर पीते। तो फिर मैं वही स्टाइल से इस तरह से मैं प्रेजेंट करूँगी। और यहाँ पर देखिए, लस्सी को डालने के बाद ऊपर से मैं डालूँगी खोवा। खोवा अच्छा डालेंगे। और लस्सी का मेन इंग्रेडिएंट होता है खोवा। देखिए, खोवा डालने के बाद इसमें आइसक्रीम ऐड करेंगे। एक एक चम्मच भर के डालेंगे आइसक्रीम, और वनीला का लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से डालने के बाद ऊपर से डालेंगे काजू बादाम। और देखिए कितना प्यारा, इतना मुंह में पानी आ रहा था ना, जैसे मैं बना रही थी, रोज़े में थी, लेकिन बस ऐसा लग रहा था कि लेना और पी लेना। यकीन मानिए माशाल्लाह से ऐसा लग रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ फ्रूट कस्टर्ड, चना चाट और लस्सी बनकर रेडी हुई है। तो भाई जब हम खाते हैं तो खूबसूरत बनाना चाहिए, दिल से बनाना चाहिए। जब हम घर में भी बनाते हैं तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करें, हम ख़ुद के लिए भी अच्छे से प्रेजेंट करें। ना कि ये नहीं कि होटल में जाएंगे तो वहीं बैठ के अच्छे से खाएंगे। नहीं, घर में भी अगर बनाए ना तो अच्छे से प्रेजेंट करें। खानों को खूबसूरत बनाएंगे तो खाने में मज़ा भी आएगा और ख़ुशी भी होगी कि हम अच्छा अच्छा अपनी फैमिली को खिला रहे थे। यहाँ पर देखिए रोज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी लस्सी का। देखिए कितना दानेदार खोवा है, आइसक्रीम है, और रूह अफ़ज़ा का मज़ा कितना मज़े का लग रहा था ना। यकीन मानिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है ना। ये तो अल्लाह की रहमत है, ये तो अल्लाह का करम है, जो हमारे खानों में मज़ा भी है और बरकत भी है। देखिए यहाँ पर कितना मज़े का लग रहा ना, फ्रूट कस्टर्ड इतना परफेक्ट बना था ना। ये ना रात तक भी बिल्कुल इसमें पानी नहीं छूटा था, क्योंकि कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट बना था। तो इसमें खजूर का भी इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था फ्रूट कस्टर्ड में। तो आप अगर टैंक भी बनाए ना, उसमें अच्छा खासा टैंक डालें ताकि एक अच्छा सा गाढ़ापन आए।
कम डालेंगे तो फिर वो टैंक में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी टैंक बहुत मज़े का बना था, गाढ़ा गाढ़ा एकदम डब्बे वाला जूस लग रहा था। जो अब मैं बताऊंगी, देखिए चना चाट को सर्व करने के लिए अगर मैं पहले से ऊपर से दही डाल देती ना तो फिर वो पापड़ी नरम हो जाती और वैसा टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने दही को साइड में रख दिया था। जब फैमिली में अपन सर्व करते ना तो प्लेट में निकालने के बाद ऊपर से मीठा दही डालेंगे, फिर इसको अच्छे से इंजॉय करेंगे। माशाल्लाह ऐसा लग रहा था, माशाल्लाह हर रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती माशाल्लाह से। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपीज़ और मेरा व्लॉग अच्छा लगा। नए देखने वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और मेरे पुराने व्यूवर तो मेरे साथ जुड़े हुए माशाल्लाह माशाल्लाह से, उनके लिए भी बहुत दुआएं निकलती, जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ हो गई थी और यहाँ पर मैं आकर बैठी हूँ ठंडी ठंडी हवा के साथ। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वाचिंग। और बहुत ज़्यादा थैंक्स मेरे सब्सक्राइबर का, मेरे व्यूवर्स का, जो मेरी वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जो ख़ास मेरे दिल में हैं। तो बस मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलते रहेंगे, आप सबके साथ जुड़े हुए रहेंगे। रमज़ान है, सब एक दूसरे को दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।